इंडिया में आज इन्वेस्ट करने के लिए मेजरली 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रियल एस्टेट, इक्विटी, कमोडिटीज एंड डेट। चारों के बारे में आज बात करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। उसका पे आउट कैसे होता है, टैक्सेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको कैसे मिलेगा, इन्वेस्ट कैसे करना है, तो सब के बारे में बात करेंगे। एंड तक बने रहिए। तो फर्स्ट बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो है ओनरशिप। आपका कोई अगर बिजनेस है और आपको उसके अकेले मालिक है तो आप उसके 100% इक्विटी ओनर हुए। ऐसे ही इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप के हिसाब से। आप 1 शेयर ले सकते हैं, 50 शेयर ले सकते हैं, 10% होल्डिंग ले सकते हैं, 50% ले सकते हैं। लेकिन लेना कैसे है, आपको उसके लिए चाहिए डीमैट अकाउंट चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या PMS, AIF ये सब रूट है। तो इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, जैसे ही कंपनियां ग्रोथ करेगी तो उसके थ्रू जो ग्रोथ होगा उससे शेयर प्राइसेस इंक्रीज होगी तो आपको रिटर्न मिलेगा, या फिर कंपनियां जो डिविडेंड पे आउट करती है उसके थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा। अब टैक्सेशन की बात करें तो 1 साल से कम आपने इन्वेस्ट किया है तो 20% STCG, एंड आपने 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो आपको टैक्स लगेगा 12.5%। इक्विटी ऐसी चीज़ है जो आपको फिक्स रिटर्न नहीं देती है, जितना ग्रोथ होगा कंपनीज में उतना आपका रिटर्न आएगा। तो अब डेट की बात करते हैं। डेट क्या होता है, जैसे आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया है और वो आपको फिक्स टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल वापस रिटर्न कर देगा। तो आप डेट में इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई डीमैट अकाउंट के थ्रू बॉन्ड्स भी बाई कर सकते हैं, या फिर FD जो है, FD भी एक टाइप का बॉन्ड ही है जहाँ बैंक को आप पैसे देते हैं और बैंक कुछ मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा ब्याज के साथ रिटर्न कर देता है। तो बॉन्ड में टैक्सेशन जो है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से सबका डिफरेंट होता है, और 2 साल के बाद वो LTCG में काउंट होता है और 12.5% में काउंट हो जाता है इफ़ आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टेड हो। FD है तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्सेशन भरना होगा। तो डेट ही सिर्फ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां आपको पहले से पता होता है कि आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है और कब मिलने वाला है, क्योंकि इक्विटी, रियल एस्टेट और कमोडिटीज में आपको पता नहीं होता है कि कब कौन सा रिटर्न आने वाला है। वो मार्केट लिंक्ड है, वो मार्केट डिसाइड करता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। तो रियल एस्टेट क्या है, जमीन। आपने एक लैंड पार्सल खरीद लिया, एक कोई गांव में जमीन खरीद ली, या कोई दुकान खरीद ली, या घर खरीद लिया, तो ये सब जो है वो रियल एस्टेट में इंक्लूड होता है। रियल एस्टेट में आपको रिटर्न कैसे आएगा, जैसे जैसे वो जमीन के या घर का प्राइस बढ़ेगा और आपको रिटर्न दिखेगा, या फिर आपको एक इनकम आती है वो है रेंट। आपने किसी को भाड़े पे दिया है तो भी आपको रेंट की इनकम चालू रहती है। रियल एस्टेट बाई कैसे होगा, एक पार्टी होगी, दूसरी पार्टी होगी, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा और वो बाई सेल होगा और एक सेल डीड बनेगी। या तो फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट शेयर्स भी ले सकते हैं REIT या इनविट्स के थ्रू। उसमें टैक्सेशन सेम इक्विटी के जैसे लगेगा, लेकिन आप फ्रैक्शनल ओनरशिप भी बाई कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट में आपको कुछ 50 लाख 1 करोड़ का लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप 5,000 का भी REIT में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में प्रीशियस मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स जो आते हैं वो है कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ऑयल, स्टील। फिर एग्री प्रोडक्ट्स में जाए तो कॉफ़ी है, शुगर है, टर्मरिक है, सोयाबीन है, कोरिएंडर है, ये सब प्रोडक्ट्स है। फिर एनर्जी कमोडिटीज़ में जाए तो कोल है, नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, क्रूड ऑयल है, ये सब पावर के रिलेटेड कमोडिटीज़ है। तो ये सब में इन्वेस्ट करने के लिए आप ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स या फिर बुलियन में बाई कर सकते हैं अगर गोल्ड सिल्वर हो तो, या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स या एग्री कमोडिटीज़ को बाई करना हो तो आप MCX के थ्रू इंडेक्स पे कोई भी क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। तो ये चारों जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल है मेजरली इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके बारे में मैंने बेसिक समरी आपको दे दी है। तो आपको डिटेल में और कुछ जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर एक DM भी कर सकते हैं। थैंक यू।